हमारा गम या दुख कैसे दूर हो सकता है, इस टॉपिक पर आपके सामने ये वीडियो पेश करने की कोशिश है। तो उम्मीद है कि इसे आप शेयर करेंगे ताकि दूसरों तक भी ये जानकारी मालूमात पहुंच जाए। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम गम के नेचर को देखने की कोशिश करें कि जो दुख होता है उसका मतलब क्या होता है। दुख का सिर्फ ये मतलब है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, हमारे लिए वो सुटेबल नहीं है, हमें कहीं ना कहीं तकलीफ़ देने का काम कर रहे हैं। इंसान की ज़िंदगी में फीलिंग की अहमियत होती है। लाइफ में जब हमारी जो ख्वाहिश है, हम जो चाहते हैं, उसके हिसाब से जब चीज़ें चलती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन हमारे हिसाब से जब चीज़ें नहीं होती हैं और कहीं ना कहीं हमारी चाहत, हमारी तमन्ना जो है वो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, उसको उसका मकसद नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंटरनल जो फीलिंग हमारी होती है उसमें पेन क्रिएट हो जाता है, तकलीफ़ होती है और उससे एक बेचैनी पैदा होती है और बेचैनी फ़िक्र को पैदा कर देती है, टेंशन हो जाता है। तो बहुत सारे मामलात उससे फिर हम कह सकते हैं एक सीरीज़ जो है वो शुरू हो जाती है। हमारे बिहेव पर भी उसका असर पड़ता है और ऐसा हो सकता है कि इमोशन जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएं। कभी हम क्या कहते हैं कि बेहतर खुद को फील करें, लेकिन कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद मूड हमारा फिर जो है वो पुराने ही ढांचे पर चला जाए, गम को, दुख को फील करने लगे। तो हमारी जो हम कह सकते हैं मेंटल कंडीशन जो होती है उसमें बदलाव होता रहता है, एक स्टेबिलिटी नहीं रह पाती है इमोशन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें गम के वजह से पैदा हो जाती हैं। अब सवाल ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा अपने दुख को दूर करने के लिए। तो ये देखना पड़ेगा कि जो हम मतलब ऐसा भी होता है कभी कभी कि हमारी इमेजिनेशन जो पावर होती है, यानी हम इमेजिन करते हैं, किसी की कल्पना करते हैं, उसके ज़रिए भी बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में पैदा होती रहती हैं। हमारी चाहतें जो हैं तरह तरह की पैदा हमारे माइंड में होती रहती है कि हमको ये लेना है, वो लेना है, ये ख़रीदना है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं होती उतने, या तो पैसे नहीं होते हैं या हालात हमारे लिए उतने फेवरेबल नहीं हैं। तो हमारी ख्वाहिशें जो होती हैं, जो कि कहीं ना कहीं इमेजिनेशन से जुड़ी हुई होती हैं, वो हमें तकलीफ़ देने का किसी न किसी तौर पर सबब बनती हैं, कारण बनती हैं। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ये तो ख़ुद हम फील कर सकते हैं कि हमारे दुख का जो मामला है वो किस हद तक हमारी ख्वाहिशों से जुड़ा हुआ है, ये तो हम खुद ही रिकॉग्नाइज़ उसको करेंगे। तो इसलिए हमें इस पर भी गौर करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हम अपने गम को दूर करना चाहते हैं तो हमें क्रिएटिविटी को अपनाना चाहिए, यानी हम अपने को खुद को ताकतवर बनाएं, स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए। आज के दौर में हम बाहर न जाते हुए सिर्फ मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं कि हमें पैसा मिल सकता है। हम आर्टिकल लिख सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं दुनिया भर की जहां हम अगर अच्छा लिखते हैं या कुछ क्रिएटिविटी का काम, जैसे कंप्यूटर में बहुत कुछ आजकल डिज़ाइन बनाने के मामलात होते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी फील्ड है जिसके ज़रिए हमें ठीक ठाक पैसा भी मिल जाता है। लोग जो है वो वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर बाकायदा काम जो है वो पोस्ट कर दिए जाते हैं। उसको अगर कोई कर सकता है तो उसको डन करने के बाद, पूरा करने के बाद उसको दे दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उससे पैसा मिल जाता है पर डॉलर के हिसाब से। जैसा काम होता है, जैसे वेबसाइट बनाने का काम है तो उसमें डॉलर लिखा रहता है, कितना डॉलर मिलेगा। अगर कोई इस हिसाब से वेबसाइट बना देता है या इस तरह से पोस्टर जो है डिज़ाइन कर देता है, बैनर डिज़ाइन करना है, आजकल थंबनेल लोग बना रहे हैं, उसी से पैसा ले रहे हैं। जो लोग हम कह सकते हैं कि फ़ोटोशॉप में जिनकी पकड़ होती है, तो वो लोग जो है थंबनेल बेहतर बना लेते हैं, तो वो पैसा वहाँ से लेते हैं। तो पैसा कमाने का जो रास्ता है वो घर बैठे ही है, कोई भी बाहर निकले बिना ठीक ठाक पैसा अर्न हो जाता है। तो ये खुद, लेकिन ये होगा कैसे? हम किसी फील्ड को चुनें कि जैसे
हम जो है वेबसाइट बनाने के काम में ही लगे हुए हैं कि कैसे वेबसाइट बनाई जाती है वर्डप्रेस पे या कहीं भी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इनके पास समय नहीं होता है, तो वो अलग अलग वेबसाइट होती हैं वहाँ पर अपनी डिमांड जनरेट कर देते हैं। एक वर्क दे देते हैं कि इतने डॉलर पर अगर कोई बना देगा वेबसाइट तो हम इतना पैसा दे देंगे। तो वेबसाइट पर सारी चीज़ें आती रहती हैं, कमीशन मिल जाता है वेबसाइट को भी, और जिनको बनाना होता है वेबसाइट वो बना देते हैं। तो कहने मतलब है कि हमारी जो क्रिएटिविटी है वो अगर किसी एक चीज़ पर फोकस करे और हम थोड़ा सा अपने को मजबूत कर लें, एक्सपर्ट कर लें किसी भी मामले में, इंटरनेट कंप्यूटर से जुड़े हुए मामले में, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पैसा आ जाएगा। लेकिन ये सीखने के मामलात पर डिपेंड करेगा कि हम कितना सीख सकते हैं, कितना लग सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होने के लिए हमें टाइम तो उसमें देना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये देख लेना चाहिए कि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं तो उस फील्ड में कब तक काम कर सकेंगे, कितने अरसे तक काम कर सकेंगे, कितना लंबा काम कर सकेंगे, ये सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। इंसान की कामयाबी तभी हो पाती है जब वो खुद क्रिएटिव होता है। हम कह सकते हैं कि वो नदी जो 12 महीने जिसको फ्लो करना होता है, बहना होता है, तो उसको फिर किसी ऐसे पहाड़ से ही जारी होना पड़ता है जहाँ बर्फ़ हमेशा वहाँ रह सके, तब तो उसका फ्लो मेंटेन रहेगा, वरना फिर वो गर्मी के मौसम में कुछ अरसे के बाद सूख जाती है या सूख जाएगी। तो इसलिए ख़ुद मुख्तार होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि हमें कोई किसी भी काम को जब लंबे वक्त तक करना पड़ता है तो फिर हम ही उसको कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कैसे फिर लंबे अरसे तक काम करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं या जिस चीज़ को हमें जो चीज़ पसंद है, हमारे दिल को वो चीज़ अच्छी लगती है, हम उसी को करना चाहते हो तो उसमें हमें मेहनत कर लेनी चाहिए, चीज़ों को सीखना चाहिए। डेवलप करने पर जब इंसान की फ़िक्र आती है तो सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। बस ये होता ये है कि या तो वक्त नहीं मिल पाता है या हमको कहीं ना कहीं से अंदर से डर लगता है ये काम हो नहीं पाएगा, तो जिस वजह से चीज़ें रुक जाती हैं। लेकिन अगर सीखने पर आ जाएं तो बहुत कुछ हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में गम को दूर तभी कर सकेंगे या तो हम पावर को जनरेट करें, स्किल को जनरेट करें। सारे मामलात कहीं ना कहीं पैसे पर ही आकर के रह जाते हैं। इंसान के पास जो पैसे की कमी होती है, सोसाइटी में इंसान की ज़िंदगी चलती है तो इंसान के साथ ख्वाहिशें भी होती हैं, लेकिन ख्वाहिशें तो पैसे से ही पूरी हो पाती हैं, और जिसके वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमें गम होता है, और हम अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो चीज़ें हमारे सामने आ नहीं पाती हैं, हमें कोई एक मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन आज के दौर में अगर हम देखेंगे तो ऑनलाइन बहुत सारे काम हैं, तमाम दुनिया भर में वेबसाइट हैं जहां हम वर्क कर सकते हैं, हमको ठीक ठाक डॉलर भी मिल जाता है, $100 के आसपास, $50 के आसपास बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं। और इस तरह के काम जो हैं वो तमाम वेबसाइटों पे आते रहते हैं। कमीशन जो है वो ले लिया जाता है और उससे सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। क्योंकि दुनिया के अगर हम पर्सपेक्टिव में सोचेंगे तो ऐसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन अब हम अगर उसको जाएं ना, देखें ना, समझें ना, हमें उतना इल्म ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो वहाँ से अपना काम ले लेते हैं और उनको अच्छा खासा पैसा जो है मिल जाता है, ठीक ठाक डॉलर जो है वो अर्न कर लेते हैं। अब इसी तरीके से अब वेबसाइट भी है, अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट लोग बनाते हैं, काम करते हैं, उसमें लिखते हैं सारी चीज़ें, जो भी जिसके पास जो भी कह सकते हैं क्वालिटी होती है उस हिसाब से लोग अपना वेबसाइट बना लेते हैं। तो उस पर भी काम करते रहते हैं, धीरे धीरे वेबसाइट ग्रो होती, वहाँ से ही पैसा आने लगता है। तो पैसे के ज़रिए अगर जो हमारी ज़िंदगी में कोई गम है, तकलीफ़ है, तो हम क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर लें, थोड़ा सा कुछ कहीं से मदद ले लें, तो चीज़ें जब हमें आ जाती तो हमारे अंदर की अपनी क्रिएटिविटी होती है, तो हम चीज़ों को जल्दी सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ऐसा कभी कभी होता है कि किसी फील्ड में लोग बहुत आगे निकल जाते हैं,
और ये भी देखा जाता है कि जो लोग सिखा रहे होते हैं उनसे ज़्यादा नॉलेज हो जाती है लोगों को, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी पोटेंशियल पावर है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करें, और अगर ऐसा नहीं करेंगे, हेल्पलेस होगा मामला, कहीं ना कहीं हम दूसरों पर डिपेंड अगर रहेंगे तो फिर हमें तकलीफ़ होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आज के हम कह सकते हैं कि जितनी डाइवर्सिटी आज दिखाई पड़ रही है वर्किंग फील्ड को लेकर के, तरह तरह के काम हैं, वो लगातार नॉलेज का एक्सपेंशन होता जा रहा है, नई नई ब्रांचेस जो हैं ओपन हो रही हैं काम की। डिज़ाइनिंग के ही फील्ड को अगर ले लिया जाए तो बहुत सारे डिज़ाइनिंग के ही मामलात हैं, वेब डिज़ाइनिंग तमाम दुनिया भर की है, तो उसको हम सीख सकते हैं। तो ये डिपेंड ये करेगा कि हम कितना एक्वायर करते हैं नॉलेज, ये जाने कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी फील्ड में वर्क हो रहा है, कहाँ पर काम आता है, दुनिया में कौन सी वेबसाइट चलती हैं, वहाँ कैसे काम आता है। तो ये तलाशने पर होगा और उसको नोट करना भी होगा कि इस वेबसाइट पे ये काम होता है, क्योंकि जो लोग वेबसाइट खोलते हैं तो उनके पास भी कोई ऐसा नहीं रहता है, जादू की छड़ी नहीं रहती उनके पास भी, और सारी चीज़ें मशीन नहीं कर पाती। एआई से सारी चीज़ें जनरेट नहीं हो सकती। इंसान के पास जो अपनी क्वालिटी होती है वो एक मशीन उसको नहीं कर सकती, क्योंकि मशीन को तो खुद ही इंसान के ज़रिए डेवलप किया जा रहा है। हाँ, ये होता है कि मशीन जो होती है वो इंसान के ही एक्सपीरियंस से जो कुछ सारी चीज़ें नेट पर अवेलेबल हैं उन्हीं के ज़रिए उसको अरेंज करके चीज़ों को प्रोड्यूस कर दिया जाता है। लेकिन इंसान हमेशा ऊपर रहेगा, मशीन उससे ऊपर कैसे जा सकती है? मशीन को तो खुद ही इंसान ने बनाया हुआ है। इसलिए जो इंसान की अपनी एक क्रिएटिविटी होती है वो एक अलग होती है। तो नॉलेज को एक्वायर करके ये पता लगा लेना चाहिए कि कहाँ से हम पैसा अर्न कर सकते हैं, बाहर बिना जाए हुए आराम से चीज़ें हासिल हो सकती हैं। तो ये तलाश करने पर होगा। गम के जो मामलात हैं वो बहुत कुछ सोच से भी जुड़े हुए होते हैं कि हम सही अंदाज से किसी चीज़ के बारे में गौर नहीं करते हैं। किसी भी चीज़ में दो चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव निगेटिव उसके रहते हैं पहलू। अब हम कोई भी चीज़ सोच रहे हैं तो वैसा क्यों सोच रहे हैं? अगर वहाँ से नेगेटिविटी पैदा हो रही है तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, हम उसके दूसरे पहलू पे क्यों नहीं सोचते? तो अगर हम पॉजिटिव अप्रोच अपना लें, चीज़ों को लेकर के सोचने का सही तरीका ढंग अपना लें, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट होगी तो हम उसमें कोई ना कोई पॉजिटिविटी का पहलू निकाल लेंगे, सकारात्मकता कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे। तो ये हमारी अपनी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो गम के जो मामलात हैं बहुत कुछ इंटरप्रिटेशन से जुड़े हुए हैं, व्याख्यागत भी हैं कि लोग सही ढंग से उसका एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से मामलात जो होते हैं क्या है कि हमारी जो अपनी इमेजिनेशन पावर होती है लगातार वो एक्टिव रहती है, जिसके वजह से गम पैदा होता रहता है। हम जिस चीज़ को पसंद करते हैं कहीं ना कहीं उसी वहीं पर इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, हमको वही चीज़ बस चाहिए होती है, जिसके वजह से हम किसी और चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते और हमें गम जो है वो मिलता रहता है। इंसान अपनी चाहत के पीछे, क्योंकि मानी सी बात है कि चाहत के पीछे तो लोग भागेंगे, जो चीज़ अंदर से हमको पसंद है तो उसके पीछे तो इंसान को जाना ही है। तो चाहत बुरी चीज़ नहीं होती है, लेकिन ये देखना चाहिए कि हम जिस चीज़ की चाहत कर रहे हैं उसको हम कितना फुलफ़िल कर सकते हैं, कितना खुद उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और अपनी ज़िंदगी के आगे के पहलू पर भी गौर करना चाहिए कि हम किसी चीज़ को कब तक कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम हम जब शुरू करते हैं तो उसके बाद फिर हम पीछे नहीं हो सकते अगर हमने शुरू कर लिया। तो इसलिए बहुत ही सोच कर समझ कर चीज़ों को देखना चाहिए और अपने अंदर जो कह सकते हैं कि एक थिंकिंग पावर होती है उसको पॉजिटिव हमेशा रखना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, निगेटिव सोच नहीं आए, किसी भी पहलू पर निगेटिविटी को जाहिर नहीं करना चाहिए। और कर भी रहे हैं तो पॉजिटिव को भी साथ रखें। अगर ऐसा होगा तब तो ठीक होगा, वरना अगर हमने सिर्फ हम कह सकते हैं कि एक पक्षीय विचार किया, यानी निगेटिव सोच लिया हमने, तो पॉजिटिव को छोड़ दिया इसका मतलब है। जबकि ये तो हमारे अपनी इंटरप्रिटेशन पे होगा ना, व्याख्या पर हो जाता है। कभी कभी वो चीज़ निगेटिव होती है लेकिन हम ही उसको पॉजिटिव बना देते हैं अपनी सोच के ज़रिए। इसलिए अपने साथ जो इंटरप्रिटेशन की पावर है, व्याख्यागत जो हम कहते हैं एक शक्ति पावर मिली हुई है,
उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो अगर ऐसा किया जाएगा तो गम काफ़ी हद तक हम देखेंगे हमारी ज़िंदगी से दूर हो सकता है। तो यहीं पर इजाज़त दें और इसे शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।